स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह सूद की सतह 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने 5वीं बार शरह सूद में कमी की है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की कमी की। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद किया गया। इमरान खान के बाद 9 मई GHQ केस में साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी समेत 9 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हुई। मुलजिमों ने फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। समाअत के दौरान बानी PTI को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। मुलजिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने 3 मुलजिमान की फर्द जुर्म मौखर कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त न मिली, वापस जाना पड़ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए अपने प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल पहुंचे थे। वज़ीर आला को अडियाला जेल के बाहर रोका गया और वो गेट नंबर 5 के बाहर प्रोटोकॉल के हमरा मौजूद रहे। जेल अमले ने अली अमीन को आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतल्लिक कोई इतला नहीं, जिसके बाद वज़ीर आला प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल से गोरखपुर की तरफ रवाना हो गए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात के हक़ में बयानात आने लगे। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार किया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने का रास्ता है। दुनिया का कोई मसला मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं हो सकता। जंग के बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं। जो 2 बोतल शराब के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का किसी का नाम लिया बगैर कड़ा तंज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI को NRO नहीं मिलेगा, उनसे मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के तावन से होंगे। PTI की लीडरशिप का आज मौलाना मसीहा बने हुए हैं। कुरम के मसले पर KP हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो, कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात पर दिलचस्प तबसरा। बोले मुज़ाकरात करना अच्छी बात है लेकिन उनसे निकलना कुछ नहीं, क्योंकि कब्र एक और बंदे 2 हैं, एक ने तो अंदर जाना है। उनका कहना था कि हुकूमत जाने या तहरीक इंसाफ जाने, मैं मुज़ाकरात का हामी था और रहूँगा, लेकिन मेरा PTI में किसी से कोई राब्ता नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जानता हूँ। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सेमिनार में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र कर डाला। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सो मोटो नहीं ले सकते। 26वीं आइनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। गुज़श्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉकयार्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से मिली सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। 4 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साबिक नेवी अफसरान की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया था, जिन्हें कराची में कायम नेवी डॉकयार्ड हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया था। नेवी के 5 साबिक अफसरान अरसलान नज़ीर सत्ती, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद ताहिर रशीद, हम्माद अजहर और इरफानुल्लाह की दस्तावेज़ात की हसूल की दरख्वास्त निपटा दी गई। IT की वज़ीर ने पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का एतराफ़ कर ही लिया। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की वैसी रफ्तार दस्तयाब नहीं जिस तरह होनी चाहिए। इंटरनेट आज एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है। उम्मीद है अपोजिशन डिजिटल पाकिस्तान बिल पर साथ देगी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। आज तक कोई VPN ब्लॉक किया न आइंदा करेंगे। PTA के चेयरमैन हफीजुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ज़माना नहीं कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात पॉलिसी साज़ों से होने चाहिए। अदालती अहकामात पर या कोई हुकूमती हिदायत पर सर्विसेज ब्लॉक करते हैं। जो VPN रजिस्टर हो जाता है उससे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। हुकूमत के इब्तदाई 8 माह में कर्ज़ों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। मार्च से अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे में 4,304 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के दस्तावेज़ के मुताबिक फरवरी में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुज्म 64,810 अरब रुपए था, जो अक्टूबर तक 69,114 अरब रुपए हो गया।
اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کا زبردست آغاز، انڈیکس نے 1,16,000 کی ایک اور ریکارڈ سطح پار کر لی۔ دن کے اختتام پر انڈیکس میں 1867 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,16,169 کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے بھی پی ایس ایکس نے ریکارڈ تیزی کے نتیجے میں 3 نئی بلند ترین سطحیں عبور کر لی تھیں۔ سیکیورٹی گارڈ کی باصلاحیت بیٹی انٹرنیشنل کرکٹر بن گئی۔ لودرا سے تعلق رکھنے والی شہر بانو نے ملائیشیا میں ویمنز انڈر 19 T20 ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف میچ سے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کر دیا۔ شہر بانو لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہیں جنہوں نے آج نیپال کے خلاف میچ سے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ ویمن انڈر 19 ایشیا کپ میں نیپال نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔